नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग डिसीजन यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से अनुपात और समानुपात का क्लास नंबर 3। आज का जो हमारा क्लास होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट आरएस के अंदर पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और आपके लिए बना दिए हैं, जिसमें पार्ट नंबर मैंने पहला और पार्ट नंबर सेकंड करवा दिया। पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि भैया अनुपात होता क्या है, समानुपात होता क्या है, उसमें क्या क्या बेसिक बातें जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया था कि जो भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन में आ जाए। और आज का जो तीसरा पार्ट है, इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं पेपर में या आगे पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट को आज हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट। और ये आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का आज आखिरी पार्ट होगा, जिसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ फिर हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, क्रमशः 3:2 तथा 4 क्या है, 1 है। कहना ये चाह रहा है कि 2 बर्तन हैं, एक बर्तन आपका ए नाम का है और एक बर्तन क्या है, बी नाम का है। बर्तन नंबर ए में भी दूध और पानी का रेशियो दिया है और बर्तन नंबर बी के भी दूध और पानी का रेशियो दिया है। क्रमशः का मतलब जो पहले है वो पहले वाले का और जो बाद में है वो बाद वाले का। तो आपसे कह रहा है कि बर्तन नंबर ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। फिर कह रहा है बर्तन नंबर जो बी है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1। जो कहा पहले लाइन में वो मैंने बस लिख दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में, कौन सी मात्रा में, समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में डाल दिया जाए तो बताएं नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहले बर्तन में दूध और पानी था, दूसरे बर्तन में दूध और पानी था, दोनों में से समान मात्रा में मिश्रण ले लिया जाए और उसको तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो उस तीसरे बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात आएगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मैं शानदार और एकदम बढ़िया सा तरीका बताता हूं। इसी तरीके से आप पेपर में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा कि पहले बर्तन का नाम ए दिया, दूसरे बर्तन का नाम बी दिया और जो तीसरा बर्तन है उसका नाम मैं क्या दे देता हूं, सी। इस सी में मुझे दूध और पानी का रेशियो बताना है और कौन से केस में, जब दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण निकालना है। समान मात्रा में मिश्रण का मतलब कि अगर यहां से 5 लीटर लिया तो यहां से भी 5 लीटर लेना पड़ेगा, यहां से 10 लीटर लिया तो यहां से भी 10 लीटर लेना पड़ेगा। मैं कितना भी लीटर लूं, जैसे मान लो पहले बर्तन से मैंने 10 लिया और दूसरे से भी मैंने 10 लिया तो रेशियो तो 1 और 1 का ही आएगा, कट जाएगा। मान लो पहले से मैंने 5 लिया, दूसरे से भी मैंने 5 लिया तो रेशियो तो 1 और 1 का ही आएगा। समान का मतलब यही तो हुआ कि अगर समान मात्रा में कोई चीजें लेनी है मतलब बराबर वे रेशियो आएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तरीके पर ध्यान दीजिएगा। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हर एक बर्तन के टोटल वैल्यू को निकाल लेना है। जैसे पहले बर्तन में बात करूं, दूध कितना है 3, पानी कितना है 2, तो मैं पूछूं टोटल कितना है, तो आपने कहा सर टोटल कितना है 5। दूसरे बर्तन की बात करूं तो आपने कहा सर दूसरे बर्तन में दूध कितना है 4, पानी कितना है 1, मैंने बोला टोटल कितना है, तो आपने कहा सर 4 और 1 5, यहां कहा 3 और 2 5। अब मैंने कहा कि जब जोड़ने के बाद चेक करो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, बोला आपने हाँ सर ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। 5 यहां है, 5 यहां है, 15 यहां होता, यहां भी 15 होता, यहां 20 होता, यहां भी 20 होता, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या आता, सेम। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूध को दूध से जोड़ देना है, जैसे यहां दूध 3 है, यहां 4 है, तो मैंने कहा 4 और 3 7। पानी को पानी से जोड़ देना है, मैंने कहा यहां पानी 2 है, यहां पानी 1 है, तो आपने कहा सर 2 और 1 3। तो मैंने बोला नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो आपने कहा सर 7:3। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, 7:3। क्लियर है, बातें समझ में आई। कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3 और 4 है, 2 और 5 है। यदि समान मात्रा में मिश्रण निकाल लिया जाए, यहां भी मिश्रण कौन सी मात्रा में निकालना है? समान, मतलब दोनों के वैल्यू को क्या रखना है? सेम। तो नए बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बर्तन नंबर ए है, बर्तन नंबर ए में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 3 और 4। सेम वही क्वेश्चन है। बर्तन नंबर बी है, बर्तन नंबर बी में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया है? 2 और 5। आपको नए बर्तन का नाम मैंने क्या दे दिया? सी। इसमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है। मैंने कहा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले टोटल निकालो। तो आपने कहा कि सर यहाँ टोटल 4 और 3 कितना है? 7। मैंने कहा यहाँ भी टोटल निकालो। तो आपने कहा सर यहाँ टोटल कितना है? 4 और 3 7। आपने कहा कि सर दोनों जगह वैल्यू क्या आ रहा है? सेम। अगर दोनों जगह वैल्यू क्या आ रहा है? सेम, तो डायरेक्ट दूध को दूध से जोड़ दो, 3 और 2 5, पानी को पानी से जोड़ दो, 5 और 4 9। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5:9। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? 5:9। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि ये जोड़ने पर 7 आ गया, ये जोड़ने पर 7 आ गया, दोनों समान है तो दूध को दूध से जोड़ दो, पानी को पानी से जोड़ दो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों अलग अलग हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे ये भी मैं समझाता हूं। वैसे भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, समझो। देखो क्वेश्चन वही है, क्या कह रहा है? दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3, 2:1 है। यदि दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण, अभी भी मिश्रण कौन सी मात्रा में निकालना है? मिश्रण निकाल कर एक नए बर्तन में क्या कर दिया जाए? डाल दिया जाए। दोनों बर्तन में से समान लिख लेना, समान मिश्रण निकालकर नए बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या? क्वेश्चन वैसा ही सही दिख रहा है, चलिए वैसे ही सॉल्व करते हैं। यहां दूध लिया, यहां पानी लिया। ए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दिया सर 4 कितना? 3। बी बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दिया सर कितना? 2:1। अब हमें नए बर्तन सी में दूध और पानी का रेशियो बताना है। कॉन्सेप्ट क्या कहा था? कॉन्सेप्ट ये कहा था कि सर इसको जोड़ ले, 4 और 3 7, सर इसको जोड़ ले, 2 और 1 3। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे उसमें ये दोनों सेम आ रहा था, इसीलिए इसको इससे जोड़ रहा था, इसको इससे जोड़ रहा था और डायरेक्ट आंसर आ रहा था। अब सेम नहीं आ रहा है तो सर क्या करेंगे? सेम आ जाए तो डायरेक्ट जोड़ दो, ना आ जाए तो पहले सेम बनाओ, समान बनाओ, बराबर बनाओ। कैसे बनाओगे बराबर? तो जो भी यहां पे डेटा दिया है, जो भी यहां पे मान दिया है, दोनों का लैसे ले लो। तो 7 और 3 का लैसे कितना हुआ? 21। अगर लैसे नहीं लेना चाहते तो 3 से इधर गुना कर दो और 7 से इधर गुना कर दो। मैं कर देता हूं, दोनों में से कैसे भी कर लीजिए, दोनों बातें क्या है? सेम है। समान बनाने का तरीका क्या है? या तो दोनों का लैसे ले लो, ठीक है, दोनों का लैसे लेंगे, 7 और 3 का कितना आएगा? 21 एलसीएम। तो इसको 21 बनाना पड़ेगा और इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 21। इसको 21 बनाने के लिए 3 का गुना करना पड़ेगा, तो यहां हर जगह 3 का गुना कर देंगे। इसको 21 बनाने के लिए 7 का गुना करना पड़ेगा, तो यहां हर जगह 7 का गुना कर देंगे। सर आपका मन ऐसे नहीं है करने का, तो आप ऐसे कर लीजिए। कैसे कर लीजिए? ध्यान दीजिए, आप सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिए। क्या? तो 3 से इधर गुना कर दीजिए। तो आपने कहा सर 3 से यहां, इस वाले 3 से इधर, तो यहां भी 3 का गुना और यहां भी 3 का गुना। 7 से इधर गुना कर दीजिए, तो यहां भी 7 का गुना, यहां भी 7 का गुना और यहां भी 7 का गुना। देखो अभी भी तो 21 ही बना। या तो आप 7 और 3 का लैसे ले लेते, या तो आप 7 और 3 का एलसीएम ले लेते। 7 और 3 का लैसे कितना आता? तो आप कहते 21। 21 बनाना है इसको, 21 बनाना है इसको, तो आप क्या कहते? सर 21 बनाने के लिए 7 में किसका गुना किया जाए? तो 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का। इसको 21 बनाना है तो 3 में किसका गुना? 7 का, तो हर जगह 7 का। बस इतना काम। अब ये भी टोटल कितना हो गया? 21। ये भी टोटल क्या हो गया? 21। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो दूध को दूध से जोड़ दो, पानी को पानी से। अब बताओ यहां नया दूध का मात्रा क्या होगा? तो आप कहोगे सर 12। यहां नया दूध का मात्रा क्या होगा? आप कहोगे 14। यहां नया पानी की मात्रा क्या होगी? आप कहोगे 9। और यहां नए पानी की मात्रा क्या होगी? 7। बताओ 14 और 12 जोड़ोगे कितना? 26। 9 और 7 जोड़ोगे कितना? 16। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 26 और 16। ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब इसको सरल करना पड़ेगा। 2 से कितनी बार? 13 बार। और 2 से कितनी बार? 8 बार। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? 13:8। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस पर जितने तरह की वैरायटी बनेगी सब करवा रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है दूध है और पानी है। पहले बर्तन में दूध की मात्रा क्या है, तो आपने कहा 2, पानी की कितनी है 3। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो आपने कहा सर 2 और 1। क्वेश्चन सेम वही कह रहा है, पढ़ो आगे। यदि समान मात्रा में मिश्रण निकालकर नए बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। भैया अब नए बर्तन में दूध, नए बर्तन को मैंने सी माना, इसमें निकालना होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सर पहले इसको जोड़े 3 और 2 5, इसको जोड़े 2 और 1 3। क्या ये बराबर है? अगर बराबर होता तो डायरेक्ट जोड़ते आंसर आ जाता, बराबर नहीं है तो बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो एलसीएम। किसका किसका, आपने कहा सर 5 और 3 का लेस है, कितना आया 15, मतलब इनको 15 बनाना है। अच्छा बताओ 15 बनाने के लिए किसका गुना, 3 का, तो सर यहाँ भी किसका गुना 3 का, और यहाँ भी किसका गुना 3 का। इसको 15 बनाने के लिए किसका गुना 5 का, तो सर यहाँ भी किसका गुना 5 का, और यहाँ भी किसका गुना 5 का। अब बताओ यह कितना बन गया 15, अब यह कितना बन गया 15। सर ये बराबर हो गए। क्वेश्चन कह ही रहा था कि मिश्रण कौन सी मात्रा में होनी चाहिए, समान। बताओ यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 समान है ना, 1-1 के रेशियो में चल रहा है ना, काटेंगे 15 1-1 के रेशियो में, समान हो गया तो डायरेक्ट करो। बताओ नए दूध की मात्रा 3 दूनी 6, यहाँ नए दूध की मात्रा 5 दूनी 10, यहाँ पानी की मात्रा 9, यहाँ पानी की मात्रा 5, समान है तो डायरेक्ट जोड़ो। 10 और 6 16, 9 और 5 14, या तो 16 और 14 ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो काटना पड़ेगा, 2 से 8 बार और 2 से 7 बार। सही उत्तर क्या होगा 8:7। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि टोटल मिश्रण, मिश्रण कैसे निकलेगा, दूध और पानी को, मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिलाना जोड़ना। दूध और पानी को मिला दिया, दूध और पानी को मिला दिया। पहले क्वेश्चन कर रहे थे दोनों में सेम सेम आ रहा था तो डायरेक्ट दूध को दूध से, पानी को पानी से जोड़ रहे थे। अब क्वेश्चन कर रहे हैं सेम सेम नहीं आ रहा तो सेम बना रहे हैं, फिर दूध को दूध से, पानी को पानी से। और ये सेम बना क्यों रहे हैं, क्योंकि मिश्रण क्या लेना है, समान मात्रा में, समान मात्रा का मिश्रण लेना है, दोनों जगह बराबर बराबर लेकर चलना। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन आगे करते हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी पे। अच्छा अब ये 3 बाल्टी का आ गया, देखो नहीं ये अलग आ गया। देखो क्या कह रहा है, उसी कॉन्सेप्ट का है। क्या कह रहा है, एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। दूध है पानी है, ठीक है। कहा पहले बाल्टी में अगर दूध की बात करें 3 और पानी की बात करें 5, मैंने पहले बाल्टी को ए मान लिया। फिर कह रहा है दूसरे बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5 और 3। दूसरे बाल्टी को मैंने बी माना, यहां 5 और यहां क्या ले लिया 3, ठीक है, अभी तक तो वही है। फिर कह रहा है यदि उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:2 में। किस अनुपात में, 1:2 में। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां किस अनुपात में मिलाना था, 1:1। समान का मतलब 1:1 बराबर। उससे पहले हमेशा समान रेशियो में मिलाना था, इस बार समान रेशियो में नहीं मिलाना है। इस बार कैसा मिलाना है, तो आप कहोगे सर पहले बर्तन में से तो 1 के अनुपात में, दूसरे बर्तन में से 2 के अनुपात में, ऐसे मिलाना है। जैसे मान लो पहले में से 10 लीटर लिया, पहले में से 10 लीटर लिया, दूसरे में से 20 लीटर लिया, तभी तो 1 और 2 होगा। मान लो पहले में से 25 लिया तो दूसरे में से 50 लेना पड़ेगा, तभी तो 1 और 2 हुआ। इससे पहले जितने भी चारों क्वेश्चन करे थे, हर क्वेश्चन में दोनों में सेम सेम 1:1 में लेना था, इस बार 1:2 में लेना है। तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस थोड़ा सा पहले बराबर बराबर कर रहे थे, इस बार बराबर ना करके 1:2 में मिलाकर चलेंगे। चलिए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कहाँ गया, तीसरे बर्तन में अभी भी बताना है, यही बताना है। मिला दिए जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या, तो सी में बताना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सर पहले जोड़िए, टोटल कितना 8। सर यहां जोड़िए, टोटल कितना 8। सर 8 और 8 बराबर तो है, लेकिन हमें किस रेशियो मिलाना है, पहले से 1 में और दूसरे में कितने में 2 में। तो कुछ मत करिए, पहले में 1 का गुना कर दीजिए, दूसरे में 2 का गुना कर दीजिए। मान लो 4 और 3 होता तो पहले में 4 का गुना करते और दूसरे में 3 का। फिलहाल पहले 1 है, बाद में 2 है, तो पहले में 1 का, तो यहां भी किसका गुना 1 का, यहां भी किसका गुना 1 का, यहां किसका गुना 2 का, यहां किसका गुना 2 का। चेक करो ये टोटल कितना हो गया 8, ये टोटल कितना हो गया 16। बताओ काटोगे तो 1:2 हो जाएगा।
जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब कर लो। अब बताओ नए में दूध की मात्रा कितनी 3, नए यहां दूध की मात्रा कितनी 10, यहां पानी की मात्रा कितनी 5, यहां पानी की मात्रा कितनी 6, जोड़ो 10 और 3 13, 6 और 5 11। तो आपने कहा नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा 13:11। सही आंसर। चेक भी कर सकते हो, जैसे देखो इन दोनों का टोटल इनके टोटल के बराबर होना चाहिए। 16 और 8 कितना हुआ 24, तो यहां भी देखो 13 और 11 कितना 24। आ रहा है समझ में? जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था उसमें कैसे कैसे चेंज आते जाएंगे क्वेश्चन में, वो आपको समझाते जा रहा हूं। देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आप कहोगे जैसे ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, दूसरे बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा क्या हो जाए पानी। क्वेश्चन में क्या चेंज आया? पहले क्या कह रहा था कि ये मान दिया था, ये मान पहले बाल्टी का मान दिया था, दूसरे बाल्टी का मान दिया था, बोला था इस अनुपात में मिला दो और नए बर्तन का बता दो। अब क्या किया है कि ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया और आपको बताना है कि किस अनुपात में मिलाना है। जैसे नए क्वेश्चन में यही कह रहा है, यहां पे मैं लिख रहा हूं दूध पानी, पहले बाल्टी में कितना दिया है तो आपने कहा सर 5:3 दिया है। दूसरे बाल्टी में कितना दिया है आपने कहा सर 2:3 दिया है। अब कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। पहले तो बार बार कह रहा था या तो बराबर अनुपात में मिला दो, या 1:2 में मिला दो, या 4:1 में मिला दो। अब यही चीज पूछ लिया कि किस अनुपात में मिलाएं, कि आधा दूध आधा पानी, मतलब नए बाल्टी में आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध आधा पानी, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या मैं 1 और 1 लिख दूं? तो मैं 1 और 1 लिख देता हूं। आधा आधा का मतलब समान ही तो हुआ, आधा का मतलब ये आधा ये आधा, 2 से 2 कट गया, 1 और 1 आ गया। ठीक है, तो आपसे यही कह रहा है कि पहले बाल्टी में दे दिया, दूसरे बाल्टी में दे दिया, बोला किस रेशियो में इसको मिलाएं ताकि नए में आधा आधा हो जाए। अब हमें मिश्रण का रेशियो निकालना है। निकालने का तरीका, कॉन्सेप्ट वही लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं, अलग कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, पर एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। इनको मैंने टोटल किया, कितना आया 8। इनको मैंने टोटल किया, कितना आया 5। इसको भी मैंने टोटल किया, कितना आया 2। क्या ये समान है? तीनों बराबर है? नहीं है। नहीं है तो बना लो। बनाने का तरीका क्या है सर? एलसीएम ले लीजिए, लैसे ले लीजिए, 8 का 5 का और 2 का। इसका लैसे कितना ले सकते हैं? तो आपने कहा सर 40 ले सकते हैं। मतलब सबको 40 बनाना है, तो यहां 40 बनाने के लिए किसका गुना? रेड पेन से लिखते हैं आपके लिए। आपने कहा सर 5 का, तो यहां 5 का, तो ऑटोमेटिक यहां भी 5 का और यहां भी 5 का। जितने का गुना हो यहां उतने ही का गुना हर जगह। इसको 40 बनाना है, किसका गुना? 8 का, तो सर यहां भी 8 का और यहां भी 8 का। इसको 40 बनाना है तो यहां किसका गुना? 20 का, तो यहां भी किसका गुना? 20 का और यहां भी 20 का। अब बताओ 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, सब बराबर हो गया। अब मैं नए में चेक करूं, यहां पहले में दूध कितना 25, दूसरे में दूध कितना 16, तीसरे में यहां फाइनल में दूध कितना 20, यहां पानी कितना 15, यहां पानी कितना 24 और यहां पानी कितना 20। अभी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, अभी तो बस बराबर बना लिया है। बराबर बनाने से कैलकुलेशन क्या होगा? आसान। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो या तो आप हर जगह दूध का मान ले लो, या हर जगह किसका मान ले लो? पानी का। मैं अगले स्लाइड में समझा रहा हूं, यहां समझो कि मैंने पहले में देखा तो आपने कहा पहले में दूध कितना था, देखो चेक करो, तो आपने कहा सर पहले में दूध कितना था 25, लिख दिया 25। दूसरे में दूध कितना था, तो आपने कहा सर दूसरे में दूध कितना है, तो 16, तो मैंने यहां लिख दिया 16। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाकर दूध कितना है, तो आपने कहा सर सी में दूध कितना था 20। लो भैया चेक कर लो, सॉरी चेक कर लो, सी में दूध कितना है 20, 25 16 20, तो तीनों जगह मैंने दूध की मात्रा ले ली। अब यहां मैं मिश्रण लगा दूंगा। मिश्रण क्या कहता है कि किसी एक जगह से शुरू करो और क्रम में आगे बढ़ो। जैसे मैंने यहां से शुरू किया तो 25 में से मैंने 20 घटाया, वैल्यू कितना आया 5।
फिर मैं यहां से यहां जाऊंगा, 20 में से मैंने 16 घटाया, वैल्यू कितना आया 4। तो आपने कहा कि भैया उनको किस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो 4:5 में मिलाया जाएगा। ये रेशियो मैंने क्या लेकर निकाला है, तो मिल्क की मात्रा हर एक बर्तन में लेकर निकालिए। आप चाहते तो पानी की मात्रा लेकर भी निकाल सकते थे, वाटर भी अगर मैं ले लूं हर जगह तब भी निकल जाता। जैसे देखो यहां पानी कितना है, पहले में 15, तो आपने कहा सर 15। दूसरे में पानी कितना है, तो आप कहते सर 24, तो मैंने लिख दिया 24। और दोनों मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाकर पानी की मात्रा कितनी है सी में, तो आपने कहा सर 20। मिश्रण लगाना है, कहीं से शुरू करो। जैसे ये 24 है, ये सही से लिख देता हूं मैं, ये कितना है 24 है। तो बताओ 24 में से 20 घटाऊंगा कितना 4, फिर 20 में से 15 घटाऊंगा कितना 5। अभी भी मिश्रण का रेशियो क्या रहा 5। आपने क्या गौर किया, आपने ये गौर किया कि मैं चाहे तो हर जगह दूध की मात्रा ले लूं, चाहे तो हर जगह पानी की मात्रा ले लूं और मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो हर जगह से उत्तर सेम आएगा, जो कि क्या आएगा 4:5। तो अपना सही उत्तर क्या होगा 4:5, कि पहले बाल्टी में 5:3 में हो, दूसरे बाल्टी में 2:3 में हो, तो इनको 4 और 5 के रेशियो में मिलाएंगे तो आधा दूध और आधा पानी होगा। ठीक है, ये तो था इसका पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी समझे। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो इस तरीके से समझे कि डायरेक्ट ही मिश्रण लगा लो, लेकिन मिश्रण लगाने से पहले कुछ चीजों को सोचना है। सोचना क्या है कि मैंने कहा या तो एक जगह दूध की मात्रा तो हर जगह दूध की मात्रा, या एक जगह पानी की मात्रा तो हर जगह पानी की मात्रा, ऐसे करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहां पे कहा, मैं इस क्वेश्चन को तो इस सॉल्यूशन को तो रफ कर रहा हूं, यही समझाता हूं आपको मिश्रण लगाने का तरीका। दूसरा तरीका आपको समझाता हूं यहीं पे, उससे भी आंसर अपना क्या रहेगा सेम। सेकेंड मेथड देखो, बर्तन ए की बात कर लें और बर्तन बी की बात कर लें। देखो बर्तन ए की अगर मैं बात करूं, गौर से देखो यहां, तो बर्तन ए में देखा जाए तो दूध कितना है, तो आपने कहा सर दूध का जो अनुपात है वो कितना है 5। लेकिन टोटल कितने में से, तो आपने कहा सर 8 में से। बर्तन अगर दूसरे बर्तन की बात करूं तो यहां पे जो दूध का मान है वो कितना है 2, लेकिन टोटल कितने में से 3 और 2 5 में से। ठीक है, फिर जब दोनों को मिला दिया जाए, इसको और इसको जब मिला दिया जाए, तो नए बर्तन सी की बात करें तो सी में कितना है, तो आधा दूध आधा पानी, आधा मतलब 1 और 1 का रेशियो। तो दूध कितना है 1, और टोटल कितने में से 2 में से 1 और 1 2। यहां पे डायरेक्ट मिश्रण लगा दो तब भी आ जाएगा। अब कैसे, तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको, या इसमें से इसको और इसमें से इसको घटा लो। अब मैं 2/5 में से 1/2 घटाऊं और फिर 1/2 में से 5/8 घटाऊं। घटाने का भी मैं तरीका आपको बताता हूं आसान सा। मुझे उससे पहले एक चीज बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा, आप मुझे कुछ समझाओ, मैंने कहा 3/5 है और 1/5 है, मतलब घटाओ, तो आप बोलोगे सर 3 में से घटाया 2/5। मैंने कहा 13/9 है और मैंने कहा 2/9 है, घटाओ, तो आप क्या कहोगे सर 13 में से 2 घटाया 11, 11/9। क्यों कर पा रहे हो इतना जल्दी, क्यों, क्योंकि दोनों का आधार क्या है सेम, समान आधार है तो घटाना भी बहुत आसान होता है, समान आधार है समान बेस है तो जोड़ना भी बहुत आसान होता है। तो मैं काम करता हूं, मेरे घटाने का तरीका मैं क्या कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, सबका आधार समान बना लेता हूं। सबका आधार क्या समान, मतलब जैसे यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 2, ये अगर तीनों बराबर होता तो घटाना मेरे लिए क्या होता आसान। तो मैंने 8, 5 और 2 का एलसीएम लिया, 8, 5 और 2 का क्या लिया एलसीएम, कितना आया 40। तो अगर इसको 40 बनाना है, ब्लैक कलर से लिखता हूं, इसको 40 बनाना है तो आप क्या कहोगे सर यहाँ किसका गुना 5 का, तो ऑटोमेटिक यहाँ भी किसका गुना 5 का। इसको 40 बनाना है यहाँ 8 का, ऑटोमेटिक यहाँ भी किसका गुना 8 का। इसको 40 बनाना है 20 का, ऑटोमेटिक यहाँ भी किसका गुना 20 का। तो नया डेटा क्या निकल के आया, इधर देखो, नया डेटा अगर मैं ए का चेक करूं तो आपने कहा सर एक में दूध की मात्रा कितनी, तो 25 बटा कितना 40। बी में दूध की मात्रा कितनी, तो आपने कहा सर 16 बटा कितना 40। और दोनों मिला दे तो दूध की मात्रा कितनी, तो आपने कहा सर 20 बटा 40। अब घटाना आसान है, घटा लो।
दोनों का आधार सेम है तो 25 में से 20 जाएगा 5 और नीचे 40 है तो 5/40। 20 में से 16 जाएगा 4, नीचे 40 है तो 40। बताओ रेशियो लोगे, ये 40 से 40 कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4:5। और यही 4:5 अपना सही आंसर होगा। चाहो तो आप इस तरीके से कर लो और चाहो तो पहले ही कर लो जैसे मैंने समझाया था। देखो मैंने एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैंने वहां पे सबको बराबर क्यों बना रहा था, बार बार बराबर इसलिए बना रहा था कि भैया जोड़ना और घटाना क्या हो, आसान हो। बराबर नहीं बनाता तो जोड़ने और घटाने में लगता टाइम, इसलिए मैं बार बार सबको टोटल कर रहा था। टोटल करने के बाद बोला देखो बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ दो, बराबर नहीं है तो भैया बराबर बनाओ और फिर जोड़ दो। उससे क्या था कि मेरा जोड़ना और घटाना आसान हो गया था। बस यही छोटा सा कैलकुलेशन कर रहा था। और ये जो 6 क्वेश्चन अभी तक करा है ना, सिर्फ इनको जोड़ना और घटाना था। बस जोड़ने और घटाने का तरीका मैंने बदल दिया, वही आपके लिए ट्रिक और लॉजिक बन गया। क्लियर है? तो आप तो चाहे तो इस तरीके से सॉल्व कर लो या चाहे तो उस तरीके से सॉल्व कर लो। अच्छा, यहां मैंने हर जगह दूध की मात्रा ली है, आप चाहते तो हर जगह पानी की मात्रा लेते, तब भी आंसर क्या आता, सेम आता। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, अच्छा ये भी उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 1:2। अर्थ की बात कर रहा है और अर्थ पे भूमि की बात कर रहा है और पानी की, और इसका रेशियो कितना दिया है, 1:2। फिर कह रहा उत्तरी अर्ध ध्रुव पर, कहां पे, उत्तर की तरफ कह रहा, अर्ध ध्रुव मतलब आधे उत्तर में, कितना दिया है रेशियो, 2:3। तो आपको बताना है दक्षिणी अर्ध ध्रुव पर यह रेशियो क्या होगा। कॉन्सेप्ट वही है जो पढ़ा है। सबसे पहले एक बात बताओ, ये पूरी पृथ्वी आधा नॉर्थ और आधा क्या, साउथ, तो आधा आधा का मतलब रेशियो 1 और 1 का ही तो होगा कि नॉर्थ और साउथ का रेशियो मिलाकर कितना होगा। तो आपको नॉर्थ 1 साउथ 1, तो पूरी पृथ्वी कितनी की होगी, 2 की। ये अर्थ का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कि पूरी पृथ्वी की बात करूं, पूरी पृथ्वी में 2 ही तो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो मैंने कहा कि आधा, यहां कह रहा उत्तरी अर्ध ध्रुव मतलब आधा उत्तर और आधा क्या हो गया, दक्षिण। तो आधा आधा मतलब बराबर बराबर, उत्तर 1 दक्षिण 1, तो दोनों मिलाकर पूरी पृथ्वी कितने के रेशियो में काम करेगा, 2 के। आप कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। मैंने यहां टोटल किया, ये कितना आया, 3। मैंने यहां टोटल किया, ये कितना आया, 5। बराबर है, नहीं बराबर हो तो जोड़ना घटाना आसान, नहीं है तो जोड़ने घटाने में टाइम लगेगा। तो बढ़िया है ना, बराबर बना ले। बताओ 5 और 3 का लैसे क्या आएगा, तो आपने कहा सर 15 आएगा, तो दोनों को 15 बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं 15। इसको 15 बनाने के लिए किसका गुना, 5 का। तो यहां भी किसका गुना, 5 का। यहां भी किसका गुना, 5 का। इसको 15 बनाने के लिए किसका गुना, 3 का। यहां भी किसका गुना, 3 का। और यहां भी किसका गुना, 3 का। तो भैया ये टोटल कितना बन गया, गौर करो, 15। और ये टोटल कितना बन गया, 15। अब ये दोनों बराबर होने से मेरे लिए क्या हो गया, काम आसान। तो जोड़ना घटाना मेरे लिए क्या हो गया, आसान। लेकिन गौर करो तो पूरी पृथ्वी का जो रेशियो है वो कितना है, 2, और उत्तर का रेशियो कितना है, 1। तो पूरी पृथ्वी का रेशियो ये है, तो यहां मुझे 2 का गुना करना पड़ेगा। कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें समान मात्रा में मिश्रण नहीं लगा रहे थे, जिसमें 1:2 में मिश्रण मिला रहे थे, 3:4 में मिश्रण मिला रहे, वो ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो यहां 2 का गुना, तो यहां भी किसका गुना, 2 का। और यहां भी किसका गुना, 2 का। यहां 1 है तो 1 का गुना, यहां भी किसका गुना, 1 का, यहां भी 1 का। अब मैं कंप्लीट बात करूं तो ये कंप्लीट कितना, 10। ये कंप्लीट कितना, तो आपने कहा 20। इनको गुना किया तो यह कितना, 6। इनको गुना किया तो आपने कहा कितना, 9। अब बताओ, पूरे पृथ्वी का मान पता है, जिसमें आधा उत्तर का मान पता है, तो दक्षिण के लिए घटाना पड़ेगा। तो आपने कहा 10 में से 6 घटा कितना, 4। 20 में से 9 घटा कितना, 11। तो आपने कहा दक्षिण ध्रुव पर भूमि और पानी का रेशियो क्या होगा, 4 और 11। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। चेक भी कर लो। बताओ ये टोटल तो 15 दूना 30 होगा। आधा उत्तर तो 5 दिए 15, और ये देखो 5 11 और 4 15, आधा दक्षिण। यही तो कह रहा था, आधा उत्तर आधा दक्षिण, 1-1 के रेशियो में, और उसका 2 गुना क्या होगा, पूरे पृथ्वी का आयतन, पूरे पृथ्वी का रेशियो। तो पूरी पृथ्वी का रेशियो कितना था, 2 था। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अच्छा, अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। अभी तक तो मैं क्या कर रहा था
कि दोनों को पहले जोड़ रहा था, बराबर हो रहा था तो ठीक है, नहीं है तो पहले बराबर बनाया और जिस रेशियो में कहा उस रेशियो में मिला दिया, जोड़ना था तो जोड़ लिया, घटाना था तो घटा लिया। अब अलग कॉन्सेप्ट पे आ गया। अब अलग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एक बाल्टी में टोटल 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब टोटल मिश्रण की बात करें तो वह कितने लीटर का है सर? 40 लीटर का है दूध और पानी का। और यदि उनका अनुपात, मतलब इस 40 लीटर में ऐसा कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है? 3:1। फिर कह रहा है कि कितना लीटर, क्या कह रहा है, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए? 2:1। क्वेश्चन ये कि पहले तो 40 लीटर था मिश्रण दूध और पानी का, उसका रेशियो ये था। अब बोला कितना पानी और मिला दे कि 3:1 की जगह रेशियो क्या हो जाए? 2:1। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट लगेगा क्या। सबसे पहले एक बात बताओ, दो प्रकार के मटेरियल है, एक तो दूध है और एक क्या है? पानी है। इन्हीं दोनों को मिलाकर मिश्रण बनाया गया। अच्छा, जब दो मटेरियल को मिलाकर मिश्रण बनाया गया तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि चेंज किस में आएगा, बदलाव किस में आएगा। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया गया। क्या कह रहा है? पानी। मतलब बदलाव सिर्फ किस में आ रहा है? पानी में। दूध में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। मान लो यहां कहता कितना लीटर दूध मिलाया जाए, तो चेंज किस में आता? दूध में। पानी का वैल्यू दोनों जगह क्या होता? सेम। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों में से जिसमें चेंज आ जाए उसको तो छोड़ दो, बाकी को देखो। तो चेंज किस में आ रहा है? पानी में। तो पानी के रेशियो को मत देखो, दूध के रेशियो को देखो। बताओ, दूध का रेशियो तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूध में बदलाव की बात तो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ किस में बदलाव की बात कर रहा है? पानी में। तो आपने कहा सर यहां दूध का रेशियो कितना है? 3 और यहां दूध का रेशियो कितना है? 2, जबकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों जगह दूध का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। दोनों जगह दूध का मान क्या लेना है? सेम। तो सेम बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? इन दोनों का लेस है। अच्छा, 3 और 2 का लेस है लोगे, कितना आएगा? 6। मैंने एलसीएम ले लिया, किसका किसका? 3 और 2 का। कितना आया? 6। तो आपने कहा सर इसको 6 बनाना है तो 2 का गुना, और यहां 2 का गुना तो यहां भी 2 का गुना। इसको 6 बनाना है तो 3 का गुना, यहां 3 का गुना तो यहां भी 3 का गुना। तो आपने कहा सर जो नया रेशियो दूध का है वह कितना है? 6। नया रेशियो जो पानी का है वह कितना है? 2। और नए वाले में जो नया रेशियो है दूध का वो कितना है? 6। और पानी का कितना है? 3। अगर पहले से इनका रेशियो सेम होता तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, सेम बनाया। क्यों दूध को ही सेम बनाया? तो पानी में अगर चेंज आएगा तो दूध को समान बना लेंगे, दूध में चेंज आएगा तो पानी को समान बना लेंगे। आज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि दो मटेरियल से मिश्रण बनेगा, पानी में चेंज आया तो दूध के रेशियो को समान करो, दूध में चेंज आया तो पानी के रेशियो को समान करो। मान लो दूध और पानी की जगह कॉपर और जिंक आ जाता, तो अगर जिंक में चेंज आता तो कॉपर के रेशियो को समान बनाते, कॉपर में चेंज आता तो जिंक के रेशियो को समान बनाते। कैसे पता चलता किस में चेंज आया? तो जिसमें कुछ मिलाया जाए या जिसमें से कुछ निकाला जाए उसमें चेंज आया। तो पानी मिलाना है तो पानी में चेंज आया, पानी निकालना होता तो पानी में चेंज आता। क्लियर है? अब बताओ, यहां दूध 6, यहां पानी कितना? 2। यहां दूध 6, यहां पानी कितना? 3। अब बताओ इन दोनों का टोटल कितना? तो आपने कहा 8। टोटल मिश्रण कितना? 8। और इसी मिश्रण का मान कितना दिया है? 40। तो अब बताओ कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 8 पंचे 40। तो रेशियो का मान मुझे कितना पता चल गया सर? 5। कितना पता चल गया? 5। अब हमसे पूछा कितना पानी मिलाया गया, तो चेक करो, यहां पानी कितना था? 2, यहां पानी कितना है? 3। तो मिलाने का मतलब बढ़ेगा। तो बताओ यहां से कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितना पानी मिलाया गया? तो आपने कहा सर 1 के रेशियो में पानी बढ़ा, और रेशियो का मान कितना निकाला? 5। तो मैंने कहा 5 लीटर पानी और मिलाया गया। अपना सही उत्तर क्या होगा? 5। सही उत्तर क्या होगा? 5। एक तो तरीका ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रख पाओ तो डायरेक्ट इससे कर लो कि जिसमें मिलाया गया उसको छोड़कर बाकी वाले को समान बना ले। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये देखो, आपसे कहा कि टोटल कितने लीटर है? 40। इसमें दूध और पानी की बात कर रहा है। दूध और पानी का रेशियो कितना दिया था? चेक कर लेते हैं एक बार। 3 और 1। तो आपने कहा सर टोटल कितना है? 4।
4 से इसको काट दे कितनी बार, 10 बार। रेशियो का मान 10, तो 10 गुना 3 और यहाँ 10 गुना 1। तो आपने कहा 40 लीटर में 30 लीटर दूध है और 10 लीटर क्या है, पानी है। आपने कहा कि इस 40 लीटर को 3:1 में बांटना है, तो टोटल कितना, 4। तो 4 से यह कितनी बार, 10 बार। तो 10 गुना 3 30 और 10 गुना 1 10। 30 लीटर ये, 10 लीटर ये, 40 लीटर में 30 लीटर दूध, 10 लीटर पानी। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। आपने कहा दूध कितना है, 30, दूध में कोई मिलावट नहीं करना। पानी कितना है, 10, बोला कितना पानी मिलाया जाए, तो मैंने मान लिया x। और मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना होता है, 2:1। देखो यही कह रहा है कि पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का रेशियो 2:1 हो जाता है। तो पहले स्टार्टिंग में दूध 30 था, पानी 10 था, कितना पानी मिलाया जाए, तो मैंने माना x, तब रेशियो 2:1। अब इसको भी सरल कर लो, तिरछा गुना करोगे 30, 2 से गुना करोगे 20 और प्लस कितना, 2x। तो इधर घटाओगे तो 30 माइनस कितना, 20 बराबर कितना, 2x। तो 10 बराबर कितना, 2x। तो x का मान 2 से कितनी बार में, 5। और आपने यही तो माना था कि x लीटर पानी मिलाया गया, मतलब 5 लीटर पानी मिलाया गया। आंसर अपना ही। ठीक है, या तो ऐसे करो या फिर मैंने जो इधर कराया है इस तरीके से। ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है, इसमें कुछ नहीं करना। 40 लिखा, दूध पानी का रेशियो लिखा, चेंज पानी में। अच्छा, दूध को पानी में चेंज आया तो पानी को मत देखो, दूध को देखो। अच्छा, ये अलग अलग था, बराबर बनाया, लैसे लिया 6 बनाने के लिए 2 का गुना 3 का गुना, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 का, यहाँ 3 तो यहाँ। अब ये 6 बन गया, ये 2 बन गया, ये 6 बन गया, ये 3 बन गया, ये बराबर हो गया, काम खत्म। 6 और 2 8, 8 से कितनी बार, 5 बार। मुझसे पूछा कितना पानी मिलाया, तो मैंने बोला पहले 2 था अब 3 है, तो 1 बढ़ गया, तो 1 गुना 5। मुझसे पूछता अब पानी की मात्रा क्या होगी, तो नया पानी की मात्रा कितना, 3, तो 5 थी अब 15। मुझसे पूछता पहले पानी की मात्रा क्या थी, तो 5 गुना 2 10। मुझसे पूछता पहले दूध की मात्रा क्या है, तो 6 पंचे 30। अब दूध की मात्रा क्या होगी, तब भी 6 पंचे 30। देखो दोनों जगह 30 है, क्यों, क्योंकि दूध में कोई चेंज नहीं कहा गया, जिसमें चेंज कहा बस उसी में चेंज होगा, बाकी सब बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:2। फिर कह रहा है यदि उसमें से 4 लीटर पानी निकाल लिया जाए। अच्छा, आप चेंज कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन। पहले तो बोल रहा था इतना लीटर पानी मिलाया, इतना लीटर पानी निकाला, आप बोल रहा है सीधे पानी निकाल लिया गया 4 लीटर। तो रेशियो अब कितना होता है, 1 और 1। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अभी भी बताओ क्या निकाला गया, तो पानी। क्या मिलाया गया, निकाला नहीं, मिलाया गया। क्या मिलाया गया, पानी। अगर पानी मिलाया गया तो चेंज किस में आएगा, पानी में। दूध का रेशियो तो सेम होना चाहिए, यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था कि जिसमें चेंज होगा उसको भूल जाओ। पानी में चेंज है, पानी को भूल गया। दूध को देखो, यहाँ 3 1 बराबर है क्या, नहीं। बराबर बनाओ कैसे, तो इनका लेस है कितना, 3। तो ये तो 3 है, 3 बनाने की जरूरत नहीं। इसको 3 बनाने के लिए किसका गुना, 3 का। तो यहाँ भी 3 का। अब बताओ, ये भी 3 और ये भी 3, कहानी खत्म। दूध बराबर हो गया। पहले दूध का अनुपात 3, अब भी दूध का अनुपात 3। पहले पानी का अनुपात 2, अब पानी का अनुपात 3। तो बताओ कितना पानी बढ़ गया, तो आपने कहा 1। और क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहा है, 4 लीटर। तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। रेशियो का मान कितना, 4। जो पूछे बता दो। बताएं मिश्रण की मात्रा क्या थी, स्टार्टिंग का पूछ रहा है। तो 3 और 2 कितना, 5। और रेशियो का मान कितना, 4। तो आपने कहा 5 चौका 20 लीटर। शुरुआत में मिश्रण कितना था, तो आपने कहा 20 लीटर। पूछता नया मिश्रण कितना है, तो आप कहते 3 और 3 6 और 6 चौका कितना, 24। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 20। कॉन्सेप्ट वही है, जिसमें चेंज आया उसको मत देखो, उसको देखो जो चेंज नहीं है। तो देखो यहाँ दोनों अलग अलग था तो बराबर बना लिया, बराबर बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपसे कहा गया कि शुरू में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3 और 1। बाद में कितना हो गया, 1 और 1। और क्या मिलाया गया, तो आपने कहा सर 4 लीटर पानी। बेसिक तरीके से भी कर सकते थे। मानना अनुपात का मान x, तो पहले में दूध की मात्रा कितनी, 3x, पानी की मात्रा कितनी, x। किस में मिलाया गया, तो पानी में। कितना पानी मिलाया गया, तो 4। दूध में कोई चेंज नहीं। तब रेशियो क्या हो गया, 1/1। सरल कर लो इसको। 3x में x का गुना, 1 का गुना 3x, 1 में इधर, तो x + 4। सरल करेंगे तो आपने कहा 3x - x बराबर 4। तो 2x बराबर कितना, 4। तो x बराबर कितना, 2। x का मान कितना आया, 2। x का मान 2।
आपसे पूछा, आपसे क्या पूछा, सॉरी एक मिनट में क्वेश्चन मैंने पढ़ लो, सॉरी 3 और 2 है, मैंने रेशियो गलत ले लिया था, एक मिनट। यहाँ 3 और 2 है तो यहाँ 2x हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दो, मैंने रेशियो देखा नहीं था, ले लिया था। देखो मैं दिखा रहा हूँ, 3 और 2 है, मैंने 3 और 1 ले लिया था, ठीक है। तो आपने कहा 3x 2x 4 लीटर पानी, तो पानी में 4 मिला, नया रेशियो 1 और 1 सरल कर लेंगे। बताओ 1 में 3x का 3x, 1 में इससे गुना करोगे 2x प्लस 4, इधर लाओगे तो 3x माइनस 2x बराबर कितना 4, तो x का मान कितना 4, x का मान 4। मुझसे पूछा कि भैया मिश्रण, तो टोटल कितना 3 और 2 5x, और x का मान कितना है, तो आपने कहा 4, तो आपने कहा 5 चौका 20 लीटर, ये मिश्रण, ठीक है। बढ़िया है, आप इस तरीके से करें कि जो जिसमें चेंज है उसको छोड़ो, बाकी को बराबर बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। दो कोई संख्या है, स्टार्टिंग में उसका रेशियो 3 और 4 है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए 6, ताकि रेशियो क्या हो जाए 4 5। भैया यहाँ भी 6 जोड़ना है और यहाँ भी क्या जोड़ना है 6, लिख रहा है ना। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो संख्या का अनुपात 4 5 होता है। तो बताएं कि नई संख्या क्या है। पहले संख्या का रेशियो 3 और 4 है, बोला इसमें भी 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, तो नया रेशियो क्या आएगा 4 और 5। तो संख्या क्या होगी, या संख्या का योग कितना है ये बताना है, संख्या को जोड़कर बताना है। अब बताओ दोनों में चेंज आ रहा है, यहाँ भी 6 का और यहाँ भी किसका 6 का। जितना इसमें जोड़ा जा रहा है उतना ही इसमें जोड़ा जा रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था लास्ट क्लास में भी कि अगर दोनों में सेम जोड़ा जाए, दोनों में सेम नंबर जोड़ा जाए, या दोनों में सेम नंबर घटाया जाए, अगर यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 जोड़े, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20 जोड़े, यहाँ 50 तो यहाँ भी 50 जोड़े, यहाँ x घटाए तो यहाँ भी x घटाए, तब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर इनके बीच का अंतर सेम होना चाहिए। अब इनके बीच का अंतर देखो तो इनका अंतर कितने का आ रहा है 1 का, इनका अंतर भी कितने का आ रहा है 1 का। आपने कहा सर दोनों का अंतर क्या आ रहा है सेम, दोनों का अंतर क्या आ रहा है सेम, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो दोनों जगह एक का अंतर आ रहा है। तो मैंने कहा सर इसी एक की वैल्यू क्या है 6, और कितनी बार में कटेगा 6 बार में, तो रेशियो का मान कितना 6। हमसे पूछा संख्याओं का योग, संख्याओं का क्या पूछा योग, बताओ संख्याओं का योग कितना होगा। जब भी पूछे तो पहले वाले की बात कर रहे हैं, पहले कितना है, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4, तो 4 और 3 7, और यहाँ रेशियो का मान कितना है 6। तो मैंने कहा संख्याओं का योग कितना है 42। अपना सही उत्तर क्या होगा 42। आप सोच रहे होंगे सर दोनों का अंतर सेम ना है तो अभी पिछली वाली वीडियो में पार्ट नंबर 2 में ये भी सिखाया था कि अगर दोनों का अंतर सेम ना हो तो सेम बना लो। कैसे बनाते हैं वो क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया, और देखो ये चीज फिक्स है, ये सब कॉन्सेप्ट है कि अगर 6 यहाँ जोड़े और यहाँ भी 6 जोड़ना है तो इनको रेशियो का अंतर सेम होना चाहिए, अंतर सेम होना चाहिए। नहीं है तो सेम बना लो और क्वेश्चन को कर लो। क्योंकि यहाँ 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, तो मैंने कहा दोनों जगह कितने का रेशियो में चेंज 1 का, और क्वेश्चन में दोनों जगह कितने का चेंज 6 का, तो 1 6 के बराबर, 1 से कितनी बार में कटा 6 बार में, तो इन रेशियो का मान कितना आ गया 6। मुझसे पूछता पहली संख्या शुरुआत में, तो मैं कहता 6 3 18, दूसरी संख्या शुरुआत में तो मैं कहता 6 चौका 24, नई संख्या शुरुआत में तो मैं कहता 6 चौका 24 और 5 छक 30, 6 से गुना कर देते। मुझसे योग पूछा तो दोनों को जोड़ दिया, 4 और 3 7, 7 छक 42। दूसरा तरीका क्या है, आपसे ये कहा कि पहले जो रेशियो देख लेता हूं तो फिर गड़बड़ हो जाए, 3 4 4 5। सेकेंड मेथड क्या है कि पहले संख्या का रेशियो 3 4 है, बाद में 4 5 है, और कह रहा है यहां भी 6 जोड़ना है और यहां भी 6 जोड़ना है, यही तो कह रहा है। तो कुछ मत करो, अनुपात का मान x ले लो। मैंने माना 3x और यहाँ कितना 4x, पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x। कह रहा है प्रत्येक में 6 जोड़ो, पहले में भी 6 और बाद में भी 6, तो नया रेशियो क्या आता है 4/5, यही तो कह रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 से गुना करो, 5 तिया 15x, 6 पंचे 30, 4 चौका 16x और 6 चौका 24। घटाएंगे
तो x वाले को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ। तो इधर 30 है, ये प्लस का 24, इधर माइनस का 24। ये 16x, ये प्लस का, तो इधर माइनस का 15x। अब बताओ, इसको घटाया 6, इधर घटाया x, तो x का मान कितना? 6। मुझसे बोला संख्याओं का योग, तो बताओ संख्या कितनी है? 3x और 4x, तो टोटल कितना? 7x। और x का मान कितना है? 6। तो आंसर कितना? 7 छक 42। अब ये क्या है कि आप x मान के थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिखाया। देखो यहाँ x का मान 6 आया था, यहाँ देखो रेशियो का मान कितना आया था? 6 आया था। वहां आपने 7x लिखा, मैंने डायरेक्ट 4 और 3 7 और रेशियो के मान से गुना करके 42। ये 1 सेकेंड में हो गया, उसमें टाइम ज्यादा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या कह रहा है। दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। इनकम की बात करें, आय की बात करें, किसकी किसकी? ए की और बी की। तो इनका रेशियो कितना दिया है? 3:2। और अगर मैं खर्च की बात करूं तो खर्च का रेशियो कितना दिया है? 5:3। और कह रहा है प्रत्येक की बचत कितनी है? 2000। ये भी 2000 रुपया बचाता है, ये भी 2000 रुपया बचाता है। बताओ दोनों सेम सेम बचा रहा है या नहीं बचा रहा है? मतलब दोनों के बीच में सेम सेम का अंतर चल रहा है ना। यहाँ भी 2000 की बचत, यहाँ भी 2000 की बचत। उससे पहले तो ये बताओ, आय में से खर्च घटाने पर बचत आता है, तो ए के आय में से खर्च घटाया तब भी 2000 आया, बी के आय में से बी का खर्च घटाया तब भी 2000 आया। तो बताओ यहाँ भी बदलाव, यहाँ भी चेंज सेम है। और मैंने कहा था अगर चेंज सेम है, दोनों जगह समान अंतर है, तो भैया इनका अंतर भी क्या होना चाहिए? सेम। अगर इनका अंतर सेम है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो बना लेंगे। देखो बताता हूं तरीका। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? सेम। चेक करते हैं। बताओ इनको घटाओ तो 3 में से 5 घटाओगे -2, 2 में से 3 घटाओगे 1, क्या अंतर सेम है? नहीं। तो मैंने कहा नहीं है तो बना लो। बनाने का तरीका क्या कि इनको आपस में घटाओ, 3 और 2 को घटाया 1, इनको घटाया कितना? 2। अब इस 2 से इनमें गुना कर दो, इस 1 से इसमें गुना कर दो। मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूं। 2 से इसमें गुना कर दो, 2 से इसमें गुना कर दो, इस 1 से इधर गुना कर दो, इस 1 से इधर गुना कर दो। अब बताओ यह कितना बना? 6, यह कितना बना? 4, यह कितना बना? 5, और यह कितना बना? 3। अब चेक करो यहां अंतर कितने का? तो 6 में से 5 घटा 1। यहां अंतर कितने का? 4 में से 3 घटा 1। तो क्वेश्चन में यही तो पता चला कि भैया एक अंतर कितने का चल रहा है? 1 का। और इसी 1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 2000। कितनी बार में कट जाएगा? तो आपने कहा सर 2000 बार में कट जाएगा। तो रेशियो का मान कितना? 2000। अब जो पूछे उससे गुना कर दो। आपसे क्या पूछा? प्रत्येक की आय, इनकम पूछ रहा प्रत्येक की। तो एक की इनकम कितनी है? 6, और रेशियो का मान कितना है? 2000। तो आपने कहा सर ए का इनकम कितना? 12000। बी की इनकम कितनी है? तो आपने कहा 4, और रेशियो का मान कितना है? 2000। तो आपने कहा सर कितना? 8000। यही आपका आंसर 12000 और 8000। चेक क्या करना था? तो भैया इनका अंतर 1 का, भैया इनका अंतर, इनको घटा के देखा, इनका अंतर भी 1 का। दोनों का अंतर 1 था, तो 1 किसके बराबर? 2000 के बराबर। 1 से कितनी बार में? 2000 बार में। जितनी बार में कटा वही रेशियो का मान, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था कि दोनों में सेम चेंज आ रहा है। जब चेंज सेम आ रहा है तो अंतर भी क्या होना चाहिए? सेम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम था तो डायरेक्ट घटा कर लिया था। यहां सेम नहीं है तो पहले सेम बनाया फिर किया। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है? आप सबको पता है कि अगर आय निकालना हो तो जो बचत होता है और जो खर्च होता है, जो इनकम होता है और जो सेविंग होता है, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। मैं यहां से पूछूं खर्च तो आप कहोगे आय में से बचत घटा दो। मैं यहां से पूछूं बचत तो आप कहोगे आय में से क्या घटा दो? खर्च। अगर मैं खर्च कहूंगा तो आप कहोगे सर आय में से बचत घटा दो तो खर्च आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहा था? इनकम का रेशियो तो 3 और 2 दिया था ए और बी का। खर्च का रेशियो कितना दिया था? पीछे देख लेते हैं, गड़बड़ ना कर जाए फिर। 5 और 3। और बचत की बात करें, सेविंग की बात करें, तो कह रहा था ये भी 2000 रुपया बचाएगा और ये भी 2000 रुपया बचाएगा। करने का तरीका क्या? अनुपात के मान को x माने। तो मैंने कहा इनकम कितना? 3x, यहां लिख रहा हूं। बी का इनकम कितना? 2x।
इनकम में से बचत घटाओ, तो ए का बचत कितना 2000, 2000 घटा दिया। बी का इनकम कितना 2x, इसकी बचत कितना 2000, 2000 घटा दिया। तो इनकम में से बचत घटाएंगे तो क्या आएगा खर्च, और खर्च का रेशियो क्वेश्चन में कितना है 5 और 3। कैसे बैठाया समझ लो। ये तो दिया था, अनुपात के मान को मैंने x माना, तो बोला ए क्या है कितना 3x, तो आय में से बचत घटाओ, 3x में से 2000 घटाएंगे तो खर्च ही तो आएगा, तो खर्च का रेशियो 5 दिया था। आय में से बचत घटाया तो खर्च ही तो आएगा, खर्च का रेशियो 3। अब तिरछा गुना कर लो, 3 से इधर गुना करो, 9x और 3 दूनी 6000, 10x और 5 दूना 10,000। सरल करेंगे, ये प्लस का इधर माइनस का, तो 10x माइनस 9x, ये माइनस 6000 था ही, और इधर से ये आ जाएगा प्लस का 1000। गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, 9 5 दूनी 10, 9x और 6000 2000, ठीक है। सॉरी ये कितना हो गया, 5 दूनी 10,000 हो जाएगा ना, सॉरी मैंने 1000 लिखा, 5 दूनी 10,000, 10,000 है। 5 में 2 का गुना करो 10 और 3 0, 10,000 है, गड़बड़ यहाँ हो रहा था। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये कितना आया प्लस का 4000, ये कितना आया x, अब x का मान कितना आया 4000। आपसे आय पूछा तो बताओ, एक आय कितना था 3x, एक आय कितना था 2x, तो 3 में तुमने 4000 का गुना कर दिया, आंसर कितना 12000। 2 में तुमने 4000 का गुना कर दिया, आंसर कितना 8000। तो आपने कहा ए और बी का इनकम कितना है 12000 और 8000। ऐसे भी आप कर सकते हो, इसमें टाइम लग रहा है और इसको थोड़ा सा समझ लो क्या टाइम लगा इसमें। अंतर चेक करा, सेम था नहीं था तो इनको सेम घटा लिया, 3 में से 2 घटाया 1, 5 में से 3 घटाया 2, 2 से इधर गुना कर दिया, 1 से इधर गुना कर दिया, फिर घटाया तो देखा 6 और 5 का अंतर 1, 4 और 3 का अंतर 1, 1 का मान 2000, 2000 बार में कट गया, जो भी पूछे 2000 से गुना कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे बचत क्या है अलग अलग है। आपसे कहा ए और बी है, समझना तरीका। इनकम की बात करें, इनकम का रेशियो कितना है 3 और 2। खर्च की बात करें, खर्च का रेशियो कितना है 4 और 3। सेविंग की बात करें तो सेविंग कितना है, इसका 1000 और इसका 500। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है समझिएगा यहाँ पे, कि दोनों की बचत अलग अलग है तो इसका अंतर भी सेम नहीं होना चाहिए। अब जब दोनों की बचत अलग अलग होगी, दोनों में अलग अलग संख्या जोड़े या दोनों में अलग अलग संख्या घटाए, तो तरीका चेंज कर दो। सिंपल तरीका क्या करो, देखो समझो, इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना करके अंतर ले लो, करो। 3 में 3 का गुना कितना 9, 4 में 2 का गुना कितना 8, घटाया कितना 1। फिर इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना, इनका गुना करके अंतर ले लो। कैसे, तो मैं 1000 में 3 का गुना करूंगा, आप कहोगे सर 3000, और 500 में 4 का गुना करूंगा, आप कहोगे सर 2000, और इनको जब मैं घटाऊंगा तो आप कहोगे 1000। यहां अंतर कितने का आया सर 1 का, यहां गुना करके अंतर कितने आया 1000 का, और इससे इसको काट दो, कितनी बार में कट जाएगा 1000 बार में, जितनी बार में कट जाएगा वही रेशियो का मान। अब आपसे पूछा क्या है, तो ए की आय, ए का आय कितना है 3, तो आप सिंपल कहोगे सर 3 गुना 1000, तो आंसर कितना आएगा 3000 रुपया। समझ में आया तरीका। तिरछा गुना कर दो, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 3 3 9, 4 दूनी 8, घटाया 1, इसको इससे गुना 2000, 3000 घटाया 1000, 1 से 1000 कितनी बार में कटेगा 1000 बार में, रेशियो का मान 1000, ए का मान पूछा इसे गुना। ये तरीका पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप लगा सकते थे, तिरछा गुना करके कहेंगे तब भी आंसर क्या रहेगा सेम। दूसरा आप क्या कर सकते थे, वही जो मैंने वहां पे किया था, कि आपको पता है कि अगर खर्च निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इनकम में से सेविंग घटाएंगे। अब तरीका वही लेना पड़ेगा। देखो इनकम कितना है 3 2, तो मैंने क्या मान लिया 3x बटा 2x। बचत की बात करें तो ए की बचत कितनी 1000 और बी की बचत कितनी है 500, तो -1000 -500, और रेशियो कितना दिया है खर्च का, तो आपने कहा खर्च का रेशियो 4 और 3, 4/3, वही तिरछा गुना करना पड़ेगा। ये कितना 9x माइनस कितना 3000, 8x और माइनस कितना 2000। 9x माइनस क्या हो गया 8x, और ये माइनस का 2000,
और 3000 प्लस का हो जाएगा। आपने कहा सर x का मान कितना 1000। आपसे क्या पूछा इनकम ऑफ ए, तो ए का कितना इनकम है 3x, तो 3 गुना 1000, आंसर अभी भी आपका कितना है 3000। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर ले, आपको जो सुटेबल लगे उससे कर ले, इसको सीखने का प्रयास करें, यही सब अभी ट्रेंड में है और ये बहुत आसान है, बस एक बार समझना है कि चीजें करनी कैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करेंगे। क्या कह रहा है, एक संस्था के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:2 में क्या कर दिया गया कम। 3:2 में क्या कर दिया जाता है कम। फिर कह रहा है प्रत्येक के वेतन को 4:5 में बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार संस्था को 4000 रुपए की क्या होती है बचत। तो वर्तमान का कुल वेतन कितना होगा। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी खोली, मेरे कंपनी में पहले 5 लोग थे। कितने लोग थे 5, ठीक है, और प्रत्येक को मैं वेतन देता था 2000। समझना, मैंने कंपनी खोली जिसमें 5 कर्मचारी से काम करवाता था और हर एक को मैं वेतन देता था मान लो 20 रुपए का। तो पहले मेरा टोटल खर्चा कितने का होता था, तो आप कहोगे सर 100। 5 लोग हैं, सबको मैं 20-20 रुपए दे रहा हूं, तो टोटल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आपने कहा 100 रुपए। आपने क्या कहा 100 रुपए। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से कर्मचारी घटा देता हूं। पहले 5 थे, उसमें से 1 को निकाल दिया। अब मेरे पास कर्मचारी कितने हैं, अब मेरे पास कर्मचारी कितने 4। अब मैं क्या कहता हूं, या मैं काम करता हूं कि मैं कर्मचारी की संख्या कितनी कर देता हूं 3। पहले 5 थे, अब मैंने घटाकर कर दिए कितने 3। अब मैं प्रत्येक के वेतन को बढ़ा देता हूं। प्रत्येक के वेतन को कैसे बढ़ाया, तो पहले सबको मैं 20-20 रुपए दे रहा था, अब सबको मैं 25-25 दे रहा हूं। तो बताओ, 1 का वेतन 25 है तो 3 का वेतन कितना हो गया 75। तो संस्था होने के नाते, कंपनी का मालिक होने के नाते पहले मुझे 5 लोगों पर कितना खर्चा करना पड़ता था 100 रुपया। अब वेतन बढ़ाने के बाद भी उन 3 लोगों पर मैं कितना खर्चा कर रहा हूं 75 रुपया। तो ओवरऑल मुझे तो 25 रुपए की बचत हो रही है। ओवरऑल मुझे तो 25 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है, समझिएगा, कि अगर मैं कर्मचारियों की संख्या की बात करूं तो कह रहा था पहले कर्मचारी 3 के अनुपात में थे, कम करके 2 कर दिए गए। अगर मैं प्रत्येक के वेतन की बात करूं, प्रत्येक के किसकी बात करूं वेतन की, तो कह रहा था कि पहले प्रत्येक को वेतन में 4 के अनुपात में दे रहा था, 5। पहले कम दे रहा था, मैं ज्यादा दे रहा हूं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब मैं अगर कुल वेतन निकालूं, क्या निकालूं कुल वेतन की, भैया कुल मुझे कितना वेतन देना पड़ रहा था पहले कर्मचारी को और अब। तो पहले 3 कर्मचारी थे, हर एक को मैं 4 दूंगा, तो तीनों को मिलाकर कितना दूंगा 4 × 12। अब 2 कर्मचारी है, हर एक को मैं 5 दूंगा, तो अब टोटल में कितना दूंगा 10। तो पहले जहां मेरे 12 रुपए के खर्चा था, वही मेरा खर्चा अब कितने में निपट गया 10 में। तो मुझे कहीं ना कहीं कितने रुपए की बचत हो गई 2 की। और यही इसी का क्वेश्चन में मान कितना दिया है 4। तो आपने कहा सर इस 2 का मान कितना 4000। बताओ 2 से यह 4000 कितनी बार में कट जाएगा 2000 बार में। तो आपने कहा सर रेशियो का मान कितना 2000। हमसे क्या पूछा वर्तमान का कुल वेतन, मतलब अभी कुल वेतन कितना देता है। तो अभी कितना वेतन दे रहा है कुल 10 का, और रेशियो का मान कितना है 2000। तो 10,000 गुना 2000, सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 20,000। मान लो मुझे पूछता कि पहले कितना कुल वेतन देता था, तो 12, और 12 में 2000 का गुना करते कितना आता 24,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर 10 है, तो संख्या का अनुपात निकालें। अब इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हो और सीधा एक ही तरीके से करो, ये नॉर्मल चीजें होती है, आपको पता भी होना चाहिए। 2 संख्या का योग दिया, योग कितना दिया 60, और 2 संख्या का अंतर दिया, अंतर कितना दिया 10। दोनों संख्या निकालना है, पहला और दूसरा। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल करो, एक बार इनको जोड़ो तो 70, एक बार इनको घटाओ तो 50, यहां भी 2 का भाग और यहां भी 2 का भाग। 2 का भाग क्यों, क्योंकि 2 संख्या की बात हो रही है। 2 से काट दो कितनी बार 35, 2 से काट दो कितनी बार 25। तो आपने कहा सर पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 25। अच्छा, क्वेश्चन में रेशियो पूछा है तो रेशियो ले लो 35 और 25 का। 5 से 7 बार, 5 से 5 बार, अपना सही उत्तर क्या हो गया 7 और 5। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर।
मान लो यहाँ 80 और 10 दिया होता तो एक बार 80 और 10 को जोड़ लेते 90, 2 का भाग 45, 80 और 10 को घटा लेते 70, 2 का भाग 35, पहली और दूसरी संख्या निकल कर आ जाती। 2 का भाग क्यों? क्योंकि दो संख्या की बात कर रहा है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 11:23। दोनों में से समान संख्या जोड़ना है, मतलब अगर यहां x जोड़ना है तो यहां भी क्या जोड़ना है? x। ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी करा और अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था। तो नई संख्या का रेशियो क्या हो जाता है? 4:7। अभी थोड़ी देर पहले कहा था दो तरीके होंगे, या तो यहाँ 11 + x 23 + x और बराबर 4/7 कर दो, या फिर मैंने क्या समझाया कि अगर दोनों जगह सेम जोड़ना है तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? सेम। बताओ 11 और 4 का अंतर कितना है? 7। 11 और 4 का अंतर कितना? 7। और 23 और 7 का अंतर कितना? 16। अंतर सेम है? नहीं। तो सेम बना लो। कैसे बनाते हैं? तरीका सिखा चुका हूं। तरीका क्या है? इसको घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा? 12। इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा? 3। ये कटने वाला तो काट लो ताकि गुना भाग में आसानी हो। ये 3 से कितनी बार? एक बार। 3 से कितनी बार? 4 बार। 3 का गुना करते 12 का गुना करते टाइम लगता। एक कटने वाला है तो काट लो। अब 1 से इधर गुना करोगे तो इसमें कोई चेंज है, क्योंकि 11 गुना 1 11, 23 गुना 1 23। 4 से गुना करो इधर तो 4 चौका 16 और 7 चौका 28। यहां भी 4 का गुना और यहां भी 4 का। इस मान से इधर और इस मान से इधर। आप बताओ यहां अंतर कितने का? 5 का। सर यहां अंतर कितने का? 5 का। 23 और 28, 28 में से 23 घटाओ 5, 16 में से 11 घटाओ 5, दोनों जगह 5 का अंतर, मतलब दोनों जगह कितना जोड़ा गया? 5। अपना सही उत्तर क्या हो गया? 5। ये तरीका मैंने पहले भी अभी सिखाया है। दूसरा आप क्या कर सकते थे? दूसरा ऑप्शन से चल लेते। आपको रेशियो क्या दिया था? मैं एक बार लिख लेता हूं। रेशियो 11 23, 11 और 23 दिया था। A B C D और लाना आपको कितना था? 4/7 ये लाना था। ऑप्शन ए से चल लेते हैं। देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पहले 5। मैं काम करता हूं यही बता देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। दूसरा तरीका क्या था? देखो बच्चे कि संख्या का रेशियो 11 23 था और लाना कितना था? मैं दोनों में समान जोड़कर 4/7। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लूं तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 5 जोड़ो। तो यहां भी मैंने 5 जोड़ा और यहां भी 5, प्रत्येक में समान जोड़ना है। तो यह कितना हुआ? 16। यह कितना हुआ? 28। काट दो, 4 चौका 16, 4 7 28। तो 5 जोड़ने पर 4/7 आ गया, तो ऑप्शन यही सही हो गया। अब एक दूसरा ऑप्शन भी ले लेता हूं। जैसे दूसरा देखो 11/23 है। दूसरा ऑप्शन कितना है? 7। तो यहां भी 7 और यहां भी 7। तो आपने कहा सर ये 18 और ये 30। मैं काटूंगा तो ये कितनी बार में? 6 से 3 बार में और 6 से 5 बार में। 3/5 आया, जबकि लाना कितना था? 4/7। तो ये ऑप्शन गलत। वैसे ही करोगे तो ये भी ऑप्शन गलत आएगा, ये भी ऑप्शन गलत आएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जोड़ने की कह रहा था इसीलिए दोनों में ऑप्शन से समान। पहला ऑप्शन उठाया, ये ए में 5 था, दोनों में 5 जोड़ कर देखा, 5 जोड़कर काटने पर 4/7 आ गया, तो पहला ऑप्शन सही। मान लो नहीं आता तो दूसरा करता, दूसरा नहीं आता तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। इसमें चारों चेक करना पड़ता, जिससे आता वही ऑप्शन सही। इससे पहले जो मैंने तरीका बताया उसमें सिंपल क्या बताया था? सिंपल बोला कि दोनों का अंतर सेम होना चाहिए अगर दोनों में समान संख्या जोड़ रहा है तो। नहीं है तो सेम बना लो, सेम बना लो, जो आएगा वही आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है? प्रथम श्रेणी तथा दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है? 4:1। एक फर्स्ट क्लास है, एक सेकेंड क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है और एक सेकेंड क्लास है। इसमें अगर किराए की बात करें ना तो किराए का रेशियो कितना है? 1 और 40। मतलब फर्स्ट क्लास में सफ़र करोगे तो 1 के अनुपात में पैसा देना पड़ेगा और सेकेंड क्लास में सफ़र करोगे तो 40 के अनुपात में पैसा देना पड़ेगा। किराए का 4:1 है, सॉरी, अनुपात कितना है? 4:1। पहले क्लास में सफ़र करोगे तो 4 रुपये और दूसरे क्लास में सफ़र करोगे तो 1 रुपये। फिर क्या कह रहा है? यदि पहली तथा दूसरी श्रेणी में सफ़र करने वाले यात्री की संख्या का अनुपात एक अनुपात क्या है? 40। जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उनकी संख्या का रेशियो कितना है? 1:40। मतलब फर्स्ट क्लास में 1 के अनुपात में यात्री सफ़र कर रहे हैं, सेकेंड क्लास में 40 के अनुपात में। फिर क्या बदला है कि एक विशेष दिन
कुल किराया कितना वसूला गया 1100। टोटल किराया कितना वसूला गया 1100 कुल किराया। अब क्वेश्चन करने से पहले एक सिंपल सी बात आप मुझे समझाएं। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, आप बस से जाओगे, बस वाले से बोले भैया किराया कितना है, तो उसने कहा कि 100 रुपये किराए है। मान लो उसने कहा कि कितने रुपए किराए हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये किराया वो एक सीट का बता रहा होगा, कॉमन सी बात है, पूरे बस का तो बताएगा नहीं। आपने जैसे किराया पूछा उसने कहा कि 100 रुपये, तो आपको लग गया कि भैया एक सीट का कितना होगा 100 रुपया। मान लो उसमें 40 लोग सफर कर रहे होंगे, तो उसके पास टोटल कितना आएगा, तो आप कहोगे 40 गुना 100, कहने का मतलब कितना 4000। तो टोटल किराया कितना वसूला 4000। तो टोटल किराए के लिए करना क्या पड़ा, जितने भी यात्री सफर कर रहे हैं उनको और जितने भी किराया है उनको आपस में गुना करे तो टोटल किराया आएगा। अब बताओ पहली श्रेणी में कितने रुपए का किराया है 4, और कितने लोग सफर कर रहे हैं, तो 4 गुना 1 4 रुपए का किराया आया। दूसरी श्रेणी का किराया कितना है 1, और कितने लोग सफर कर रहे हैं 40, तो कितने रुपए का टोटल किराया आएगा 40 का। अब बताओ अगर मैं इसको चाहूं तो सरल भी कर सकता हूं, नहीं तो ऐसे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो सरल कर दो, लो 4 से 1 बार और 4 से कितनी बार 10 बार। तो आपने कहा कि पहली श्रेणी से कुल किराया कितना आएगा 1 का, और दूसरी श्रेणी से कुल किराया कितने का आएगा 10 का। हमसे कहा एक विशेष दिन टोटल किराया, टोटल मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों मिलाकर कितना आया 1100। तो यहाँ टोटल मिलाकर कितना आएगा 10 और 1 11, और इसी का मान कितना दिया हुआ है 1100। अगर मैं इसको काटूं तो आप कितनी बार में कहोगे 100 बार में। तो रेशियो का मान कितना आया 100। आपसे क्या पूछा, प्रथम श्रेणी से कुल कितना किराया वसूला गया, तो प्रथम श्रेणी से कितना वसूला गया 1, और 1 में 100 का गुना करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा 100 रुपया। हमारा सही उत्तर क्या होगा 100 रुपया। मान लो हमसे पूछता कि दूसरी श्रेणी से कुल कितना किराया वसूला गया, तो दूसरा कितना 10, रेशियो का मान 100, 10 गुना 100 कितना 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्के वाले क्वेश्चन, ये खासकर आते हैं आरएस में, सिक्के पैसे वाले। उससे पहले छोटी छोटी चीजें हैं वो समझो। आपसे कह रहा है कि एक बैग में कितने रुपए हैं 240 रुपए, मतलब टोटल जो रुपया है वो कितने का है 240 रुपए। बैग है उसमें टोटल अगर आप काउंट करोगे ना 240 रुपए, मतलब ये डेटा किस में है रुपए में, ठीक है, जो कि 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। मतलब उस 240 रुपए को जब आप काउंट करने बैठोगे तो उसमें या तो 5 रुपए का सिक्का होगा, या 2 रुपए का होगा, या 1 रुपए का, यही 3 प्रकार के सिक्के मिलेंगे, चौथा कोई सिक्का नहीं मिलेगा। तो आपसे ये कहा कि जो प्रत्येक सिक्का है, यहां ध्यान देना, जो प्रत्येक सिक्का है वो कितने कितने रुपए के रूप में है, तो या तो 5 रुपए का सिक्का होगा, या तो 2 रुपए का सिक्का होगा, या तो 1 रुपए का, और तीनों रुपए में है तो इनका रेशियो 5 2 और 1 ले सकते हैं। मैंने कहा था इकाई समान तो डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है उनके सिक्के का नहीं, सिक्के उनके सिक्के के संख्या का अनुपात है, सिक्के के संख्या का अनुपात दिया है। मतलब अगर सिक्कों की संख्या की बात करें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है 1:2 अनुपात क्या है 3 है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर 5 रुपए के सिक्के देखे जाएं तो टोटल कितने हैं 1, 2 रुपए के सिक्के देखे जाएं तो टोटल कितने सिक्के हैं 2, 1 रुपए के सिक्के देखे जाएं तो टोटल कितने के अनुपात में है 3। ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है। अब मुझे बताना है, क्या बताना है कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले मुझे तो एक बात बताओ, अगर मैं रुपए का मान में निकालूं, जैसे मैं तुमसे कहूं कि मैंने तुम्हें 10 सिक्के दिए, कितने सिक्के दिए 10, और हर एक सिक्का 5 रुपए का दिया, कितने रुपए का दिया 5 का। मैंने पूछा कितने रुपए दे दिए, तो आप क्या कहोगे, अच्छा सर जी टोटल मेरे को 10 सिक्के दिए, हर एक सिक्का 5 का है, तो टोटल आपने मेरे को 50 रुपए दिए। मतलब टोटल रुपया का मान कैसे निकाला आपने, तो सिक्के के मान और प्रत्येक सिक्के के मान और सिक्कों की संख्या को आपस में क्या कर दिया गुना। यही तो किया कि टोटल रुपया आपके पास कितना है, इसके लिए आपने क्या किया कि जितने भी सिक्के थे पहले तो ये देखा प्रत्येक सिक्का कितने का है, उसके बाद देखा कि सिक्कों की संख्या क्या है, गुना कर दिया। यही काम तो किया। 100 सिक्के दिए आपको, मैंने बोला हर एक सिक्का कितने रुपए का है 2 रुपए का, मैंने बोला कितने रुपए दे दिए, तुमने कहोगे 200 रुपए। कैसे, तो 100 सिक्का था, हर एक 2 रुपए का था, तो 2 गुना 100। तो टोटल रुपए का मान कैसे निकाला, प्रत्येक सिक्का में सिक्कों की संख्या का गुना करके। तो वही चीज है, यहां टोटल वैल्यू रुपए में दिया है तो रुपए का मान निकालना है, प्रत्येक सिक्के का मान दिया है, संख्या दिया है, तो गुना कर देंगे। 5 एकम 5,
2 दूनी 4, 3 एकम 3। तो यहां टोटल कितना आएगा, तो आपने कहा 4 3 7 और 5 12, और यहां टोटल कितना है 240। तो आपने कहा 12 किसके बराबर 240, कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, और जितनी बार में कटेगा वही तो इस रेशियो का मान होगा। बात समझ में आए कि मैं पूछूं कि 5 रुपए के टोटल कितने हिस्से, तो आपने कहा 5, टोटल 5 रुपए के सिक्कों की बात करें तो टोटल कितने के अनुपात में रुपए आएंगे 5। 2 रुपए के सिक्कों की बात करें तो टोटल कितने रुपए के अनुपात में आएंगे 4। 1 रुपए की बात करें 3। टोटल मिलाकर यहाँ कितना रुपया हो रहा है 12, और क्वेश्चन में कितना दिया था 240। 12 240 के बराबर 12 से कितनी बार 20 बार, रेशियो का मान 20। पूछा क्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या ये है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 1। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी दिख रही है 1, रेशियो का मान कितना 20। तो 5 रुपए के टोटल कितने सिक्के होंगे भैया 20 सिक्के होंगे। कितने सिक्के 20 सिक्के। मान लो मैं पूछता 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, तो आप कहते 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 2, रेशियो का मान 20, 20 दूना 40 सिक्के होते 2 रुपए के। मैं बोलता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 3, 3 गुना 20 60 सिक्के। अब जोड़ के भी देख लो, अगर 1 रुपए के टोटल 5 रुपए के टोटल 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के टोटल कितने सिक्के हैं 20, तो टोटल कितना रुपया आएगा 5 गुना 20 100 रुपया। 1 रुपए के टोटल सिक्के कितने होते 40, 1 रुपए के टोटल सिक्के कितने होते 3। 1 रुपए के टोटल सिक्का कितना है 3, 3 गुना 20 60, 60 रुपया यहाँ से। 2 रुपए के टोटल सिक्का कितना है 2, तो 2 गुना 20 कितना 40, 40 गुना 2 कितना 80, तो 100 80 और 60 240। क्लियर है, बातें समझ में आई। बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या कह रहा है, कितने सिक्के हैं। अब आपको टोटल सिक्के दिए हैं, कितने सिक्के दिए हैं 58 सिक्के दिए हैं। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था कि अगर रुपया निकालना है तो प्रत्येक सिक्का का मान पता होना चाहिए और सिक्कों की संख्या पता होना चाहिए, गुना कर देंगे तो टोटल रुपया। लेकिन अगर सिक्कों की संख्या निकालनी है तो रुपए में किसका भाग लगाएंगे, प्रत्येक सिक्के का। अब क्या कह रहा है कि जो 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में है तथा राशि का अनुपात कितना है, राशि नहीं है रुपए है, रुपए का अनुपात कितना है 2 1 और 2। आपसे ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक सिक्के की बात करें, किसकी बात करें, प्रत्येक सिक्के कितने कितने के हैं, तो सर 5 रुपये का है, सर 2 रुपये का है, सर 1 रुपये का है। मैं रुपया लिख दिया, नहीं चाहो तो मत लिखो क्योंकि रुपये 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 कैंसिल हो जाएगा। और टोटल रुपए का जो रेशियो है, मतलब 5 रुपए के टोटल रुपए का रेशियो कितना आएगा 2। 2 रुपए के टोटल रेशियो रुपए का रेशियो कितना आएगा 1, और 1 रुपए के टोटल रुपए का रेशियो कितना आएगा 2। चूंकि क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या दी है तो सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना होगा, सिक्कों की संख्या का रेशियो। और सिक्कों की संख्या का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया एक सिक्के का मान पता है, सिक्कों की संख्या पता है, तो गुना करने पर टोटल रुपया आ जाएगा। तो अगर मुझे संख्या निकालना है तो रुपए में प्रत्येक सिक्के से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। रुपए वाले मान में प्रत्येक सिक्के से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो बताओ यहां कितना रुपया है 2, प्रत्येक सिक्का कितने का 5 का, 2/5। यहां कितना रुपया है 1, प्रत्येक सिक्का कितने का 2 का, 1/2। यहां कितना रुपया है 2, प्रत्येक सिक्का कितने का 1 का, 2/1। अब या तो आप इसको सरल कर लो और ना सरल करना चाहो तो ऐसे भी चीजें कर सकते हो, इनको जोड़ लो डायरेक्ट ही। मैं पूछूं 5 रुपए के कितने सिक्के, तो तुमने कहा 2/5। 2 रुपए के कितने सिक्के, तो तुमने कहा 1/2। और 1 रुपए के कितने सिक्के, तो 2, 2/1 का मतलब 2 होता है। और यहां टोटल कितने सिक्के 58। तो इनको जोड़ लो और इसको काट दो, क्योंकि सिक्कों की संख्या यहां भी और यहां भी सिक्कों की संख्या है। चलिए जोड़ते हैं, मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं। जैसे देखो 2 में और आधा जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 5/2। 2.5 का मतलब कितना, जैसे यही तो करोगे 2 + 1/2, तो 2 दूनी 4, 5/2। और इसमें क्या जोड़ना है 2/5। आप इनको जोड़ोगे तो कहोगे 5 दूनी 10, ऊपर 25 और नीचे 4, 29/10। आप चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो, सरल कर लेना, रेशियो में करना बताया उससे भी कर सकते हो। अब यहां इन तीनों को टोटल किया तो कितना आया 29/10, और इसी का मान कितना दिया है 58। ठीक है, काट दो। 29 से ये कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, और नीचे 10 है तो 10 का गुना कर दो कितना 20। आई थिंक आपको समझा देता हूं इसको अच्छे से, इधर ध्यान दो।
हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। मैंने कहा टोटल सिक्के कितने हैं, तो आपने कहा 2, 1/2 और 2/5। तो मैंने क्या किया, 2 में 1/2 जोड़ा प्लस 2/5 जोड़ा। इनको मैं जोड़ूंगा कैसे, तो इनका लैसे कितना ले लूंगा 10, 10 से कितनी बार 20, 2 से कितनी बार 5, 5 से कितनी बार 2, 2 दूनी 4। तो आपने कहा सर 29/10। और इसी का मान क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 58। अब काटने का तरीका क्या होता है, काटने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट दो, 29 से ये कितनी बार में काट दो, 2 बार में, और नीचे जितना है उससे गुना कर दो। तो आपने कहा नीचे कितना है 10, तो 10 से गुना कर दिया। तो आपने कहा यह कितनी बार में कट जाएगा, तो सर ये 20 बार में कट जाएगा। कुछ नहीं, 29 का 2 गुना 58 और नीचे 10 था तो 10 से गुना 20। तो रेशियो का मान कितना आ गया 20। हमसे क्या पूछा, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो भैया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2/5। रेशियो का मान कितना है 20। 5 से कितनी बार 4, 4 दूनी कितना 8। सही उत्तर क्या होगा 8। मान लो मुझसे पूछता 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो कितना है आधा, आधा में किसका गुना 20 का, 1/2 गुना 20, आंसर 10। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा कितना 2, तो गुना 20 कितना 40। ये हमें बताना था। पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ये है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये पेपर में भी आ चुका है कि अगर रुपया में का रेशियो निकालना है तो आपको प्रत्येक सिक्के की संख्या का मान पता होना चाहिए गुना सिक्के कितने हैं, सिक्कों की संख्या पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है, सिक्कों की क्या निकालनी है संख्या, तो जितना भी रुपए का रेशियो दिया हुआ है उसमें प्रत्येक सिक्के के मान से, प्रत्येक सिक्के के मान से भाग लगा दें। प्रत्येक सिक्के का यहां मान लिख लो संख्या की जगह। जब मुझे रुपए का रेशियो निकालना था तो गुना कर दिया, जब मुझे सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना था तो रुपए में प्रत्येक सिक्के से क्या लगाया भाग। यही चीज मैंने यहां किया। प्रत्येक सिक्के का मान दिया था, रुपये का मान दिया था, सिक्कों की संख्या निकालनी थी, रुपये में प्रत्येक का मान 2 में 5 का भाग, 1 में 2 का भाग, 2 में का भाग। टोटल करना था तो इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ने पर कितना आया 29/10। इसी का मान 58 दिया था, 29 से कितनी बार में 2 बार में, और नीचे 10 था तो 10 का गुना, या फिर आप 2.9 से 58 को काटते कितनी आ रहा है 20 बार में। रेशियो का मान 20। आपसे पूछा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो कि कितनी थी 2/5, 2/5 गुना 20, टोटल कितने काट के 8 आ गए। यही आपका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। एक बैग में कुल 50 रुपए है। देखो अब यहाँ पे टोटल 50 रुपए। अब रुपए है तो रुपए का रेशियो निकालना होगा, जो कि कितने कितने रुपए के पैसे सिक्के के रूप में है। प्रत्येक सिक्का कितने का है 1 रुपए का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है। सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है, तो 1, 2 और 2। सिक्कों की संख्या का रेशियो 1, 2, 2। तो मुझे रुपए का रेशियो निकालना है, ये तो फिक्स समझ में आ गया, रुपया निकालना है, गुना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखो, ये रुपए में, ये पैसे में और ये पैसे में, तो या तो सब रुपए में या तो सब पैसे में। तो काम करो सबको रुपए में बदल दो, बदल देता हूं। बताओ 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसे का मतलब कितना, तो आपने कहा सर 1/4 रुपया। कैसे, तो 50 पैसा है, रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग, तो कट गया 1/2 रुपया। 25 पैसा है, रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग, कट गया 1/4 रुपया। ऐसे ठीक है। अब रुपया निकालना है तो गुना करेंगे, इनको गुना किया 1, 1/2 में 2 का गुना करेंगे 1, और इनको गुना करेंगे तो 1/2 नहीं, 1/4 गुना 2 करे, 2 से 2 कट गया, 1/, इनको गुना कर दिया। तो बताओ अब यहाँ टोटल कितना हुआ, तो 1 और 1 2, और 2 और आधा कितना 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, 2.5 का मतलब कितना 5/2।
और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 50, यही तो दिया टोटल रुपए 50। काटने का तरीका, तो ऊपर वाले से काट दो, 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, और नीचे 2 है तो 2 का गुना कर दो तो 20 बार में। रेशियो का मान 20। हमसे क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2। रेशियो का मान कितना, 20 गुना 2, कहने का मतलब कितना, 40। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40। मान लो मुझसे कहता 25 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो कितना, 2 गुना 20, 40। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 गुना 20 कितना, 20। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी आपको कराया है, सेम आप कर लीजिएगा, या फिर मैं करवा देता हूं। बताओ टोटल कितने रुपए हैं, 30 रुपए। प्रत्येक सिक्के का मान कितना है, प्रत्येक सिक्का कितने कितने का है, तो आपने कहा सर 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। संख्या का रेशियो क्या दिया है, तो आपने कहा सर 1:2:4। चूंकि यहां रुपया है तो रुपया निकालना पड़ेगा, और रुपये निकालने के लिए गुना करते हैं, उससे पहले इसको बदलना पड़ेगा। पैसा है तो रुपए में, 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया। गुना करो, 1, इसको गुना करोगे 1, और इसको गुना करोगे 1, सब में 1 ही आएगा। ठीक है, टोटल कितना, 3। टोटल रुपया क्वेश्चन में कितना, 30। कितनी बार में कट गया, 10। रेशियो का मान 10। पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे कितने हैं, 2। 10 गुना 2 कितना, 20। 25 पैसे, तो 25 पैसे कितना होता है, 4 गुना 10, 40। 1 रुपए कितना होता है, 1 गुना 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है, एक विद्यालय में 660 विद्यार्थी है, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है। कुछ समय बाद 30 लड़कियां और आ जाती है तथा कुछ लड़के क्या करते हैं, विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो बताएं स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या क्या है। समझिएगा, टोटल कितने हैं, तो आपने कहा सर 660 है। 660 में लड़के लड़की, बॉय और गर्ल की बात करूं तो इनका रेशियो शुरू में कितना दिया है, तो आपने कहा सर 13 और 9 दिया है। तो मैं कहूंगी सर टोटल कितना हो गया, तो आपने कहा सर 22 हो गया। और यहाँ टोटल कितना, आपने कहा 660। आपने कहा 22 से कितनी बार में कटेगा, 30। 30 बार में कटा, रेशियो का मान 30। ठीक है, तो आपने कहा कि सर 13 गुना अगर 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 390, और 9 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा, 270। कहने का मतलब ये है कि 660 में से 390 लड़के हैं और 270 क्या है, लड़कियां हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कुछ समय बाद 30 लड़की आ जाती है, तो मतलब लड़की पहले 270 थी, 30 और आ गई, तो अब टोटल लड़की कितनी हो गई, 300। और कहते हैं कुछ लड़के चले जाते हैं, कितने लड़के चले गए मुझे पता ही नहीं है, लेकिन 30 लड़की आने और कुछ लड़के जाने के बाद लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना होता है, 6:5। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 660 विद्यार्थी है, पहले लड़के लड़की का रेशियो 13:9 है, कुछ लड़की 30 लड़की आ जाती है, कुछ लड़के चले जाते हैं, तब रेशियो 13:9 से बदलकर 6:5 हो जाता है। तो बताए कितने लड़के गए। मैंने वही किया, 660 बॉय गर्ल 13:9, टोटल कितना, 13:9 22, ये कितनी बार में, 30। तो रेशियो का मान 30, तो 13 गुना 30, 390 लड़के, 9 गुना 30, 270 लड़कियां। शुरू में 390 लड़के, 270 लड़कियां, बाद में 30 लड़की आई तो 30 लड़की को जोड़ दिया, लड़की अब कितनी हो गई, 300। कुछ लड़के चले गए, कितने पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, लड़के का मान नहीं पता, लेकिन रेशियो बाद में कितना हुआ, 6:5। अब मुझे एक बात बताओ, लड़के का मान बाद में नहीं पता है, लेकिन लड़की का मान बाद में पता है 300, और रेशियो कितने का है, 5 का। तो आपने कहा सर 5 से कितनी बार में कटेगा, 60 बार में। जितनी बार में कटेगा वही रेशियो का मान। तो अगर मैं पूछूं कि लड़के कितने होंगे, तो बोलोगे सर 60 का गुना कर दीजिए, 360। मतलब पहले लड़के 390 थे, अब लड़के 360 हो गए, तो कितने लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, तो आपने कहा 30। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 30। आपका सही उत्तर क्या होगा, 30, कि 30 लड़के चले गए। अपना आंसर क्या होगा, 30। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 30 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 केले 4 सेब का मूल्य 3 केले 7 सेब के मूल्य के क्या है, बराबर है।
तो बताएं एक केले और एक सेब का अनुपात, सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। जैसे अगर मैं केले की बात करूं तो मान लेता हूं कि एक केले का मूल्य 20 रुपया, और अगर मैं सेब की बात करूं तो मैं मान लेता हूं एक सेब का मूल्य A रुपया। बहुत आसान है। एक केले का मैंने 20 रुपया माना तो 5 केले का 5 B हो जाएगा। एक सेब का A माना तो 4 सेब का 4 A हो जाएगा। कह रहा है कि 5 केले 4 सेब तथा लगाया, मतलब दोनों मिलाकर इनका मूल्य बराबर है किसके, 7 सेब। तो एक सेब का A तो 7 सेब का 7 A, और कितने केले, 3 केले, एक केले का B तो 3 केले का 3 B। कुछ नहीं किया, एक केले का मूल्य 20 रुपया मान लिया, एक सेब का मूल्य 1 रुपया मान लिया। 5 केले हैं तो 5 गुना B, 4 सेब है तो 4 गुना इन दोनों का योग, 3 केले तो 3 गुना B, 7 सेब तो 7 गुना इनका योग आपस में बराबर है। अब बताओ 5 B है, इधर प्लस का 3B है, इधर माइनस का 3B। 7 A रहने दो, इधर प्लस का 4 है, इधर माइनस का 4 है। इसको सरल किया तो ये कितना 2B, इसको सरल किया ये कितना 3A। ठीक है, अब मैं यहां से आपसे पूछूं कि भैया B का मान कितना 3 और A का मान कितना 2। आपसे क्या पूछा, एक केले, केले का मतलब B, और क्या पूछा एक सेब का रेशियो मतलब B अनुपात है। तो B का मान कितना 3, A का मान कितना 2, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3-2। 3-2 कौन सा है, B। 2-3 मत कर देना, अगर सेब इधर और केला इधर होता तब आंसर 2-3 होता। केला पहले सेब बाद में है तो आंसर कितना होगा 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। रेशियो से कर लो इसको। देखो सोने की भी तुलना पानी से कर रहा है, सोने की भी तुलना पानी से कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो गोल्ड है उसकी भी तुलना पानी से कर रहा है, तांबे की भी तुलना पानी से कर रहा है, और यहाँ पे जो मिश्र धातु उसकी भी तुलना पानी से कर रहा है। तो मैं अगर मैं सोने की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड कितना गुना भारी है 19 गुना। मैं अगर तांबे की बात करूं, कॉपर की बात करूं, तो कॉपर कितना गुना भारी है 9 गुना। और कह रहा मिश्र धातु, मिश्र धातु अगर मैं दोनों को मिला दूं तब कितना गुना भारी है, तो क्वेश्चन कह रहा है 15 गुना। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में मिलाए कि मिश्र धातु पानी से कितना गुना भारी हो 15। मतलब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मिश्रण लगा दो। 19 में से 15 घटेगा कितना 4, और 15 में से 9 घटेगा कितना 6। तो आपने कहा 6:4। ठीक है, अगर इस रूप में ना हो तो सरल कर दो, 2 से कितनी बार 3, 2 से कितनी बार 2। तो आपने कहा ये 3 बार में, ये 2 बार में। सही उत्तर क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखो 24 नंबर क्या कह रहा है। 1470 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक भाग से कितना कम करना है 50, और कम करने के बाद इन तीनों का रेशियो क्या होता है 1:3:2। तो आपको किसका हिस्सा बताना है, C का। मुझे ये कह रहा है कि मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं 1470 है। समझो चीजों को, कितने भागों में बांटना है 3 भागों में, A में, B में और C में। और क्वेश्चन कह रहा है कि हर के हिस्से से कितना कम करना है, प्रत्येक के हिस्से से कितना कम करना है 50। मतलब A के हिस्से से भी 50, B के हिस्से से भी 50 और C के हिस्से से भी 50। तो देखा जाए तो 50, 50 और 50 टोटल कितना कम हुआ 150। किसके किसके हिस्से से, A, B और C के हिस्से से कितना कम हो गया 150। तो अब ये वैल्यू कितना बचा 1320, और इस 1320 को किस रेशियो में बांटा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1:3:2। क्वेश्चन पहले समझो, यही कह रहा है 1470 को ऐसे बांटना है कि सबके हिस्से से 50 50 50, मतलब प्रत्येक से 50, 150 कम करने के बाद जो मान आए उसका रेशियो क्या लेना है 1:3:2। तो मतलब 1320 को 1:3:2 में बांटा गया। तो इनको जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6, और इसी का वैल्यू 1320 है, काट दो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220। रेशियो का मान क्या आ गया 220। हमसे किसका मान पूछा, C का। ABC यही तो है, ये A है, ये B है और ये क्या है C का मान कितना 2। रेशियो का मान 220, टोटल कितना 440। लेकिन हमसे पूछा C का हिस्सा कितना होगा, ये नहीं पूछा कि नए वाले में से कितना होगा, पुराने वाले में से
ये जो 440 है वो 1320 में से आया है, 1470 में से नहीं। 1470 में से निकालना है तो बताओ सी के हिस्से से कितना कम किया था, 50, तो वही हिस्सा इसमें जोड़ दो। तो आपने कहा कि 1470 में से सी को कितना मिलेगा, 490। अपना सही आंसर होगा 490। क्लियर है। मान लो पूछता ए का हिस्सा, तो ए का कितना था, 1 गुना 220, 220, लेकिन ये 1320 में से मिला था, हमसे तो 1470 में से निकालना था। तो ए के हिस्से से जितना कम किया था उतना जोड़ दो, 50 कम किया था 50 जोड़ देते, 270। ठीक है, क्लियर है। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। आपका कंप्लीट मैंने रेशियो प्रोपोर्शन करा दिया। टोटल 3 पार्ट है। पहले पार्ट में तो बेसिक कराया, दूसरे पार्ट में उसके क्वेश्चन को कराया, और तीसरे पार्ट में वो सारे क्वेश्चन कराए जो आपके पेपर में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।